टेक्निकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे एसएलडीपी के साथ तहत 5वें दीक्षा कोर्स जो टीचर मोटिवेशन से संबंधित है, उसमें पूछे गए प्रश्नों को हल करना। यह प्रशिक्षण सभी एसआरपी, एसआरजी और प्रधान अध्यापकों के साथ साथ संकुल शिक्षक को करना अनिवार्य है और सभी अन्य शिक्षक साथी भी इस प्रशिक्षण को जरूर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे प्रारंभिक मूल्यांकन जिसे बेस लाइन असेसमेंट कहते हैं और अंतिम मूल्यांकन उसका एंड लाइन असेसमेंट कहते हैं। दोनों को प्रश्न सेम है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है वो 3M क्या है जिसका उपयोग एक प्रधानाध्यापक टीचर मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कर सकता है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला है मोटिवेशन, मास्टर, मेजर। दूसरा है मॉनिटर, मेजर, मेंटोर। और तीसरा है मॉनिटर, मेंटोर, मोटिवेट। चौथा है मॉडल, मेजर, मेंटोर। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, मॉनिटर, मेंटोर, मोटिवेट। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये राइट साइड का एरो आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। तो प्रश्न है, इसको हम पूरा ओपन कर लेते हैं। सुश्री माया ने अपने विद्यालय में टीचर मोटिवेशन का अध्ययन करने के लिए एक रेटिंग स्केल मूल्यांकन किया। यहाँ विद्यालय के सभी 4 शिक्षकों द्वारा प्राप्त प्रक्रिया का संकलित रूप है। वह इसका क्या अर्थ निकाल सकती हैं। विकल्प पढ़ने से पहले हम इनको जो उन्होंने मूल्यांकन के लिए अध्ययन किया था उसको देख लेते हैं। ये है उनका विद्यालय के सभी 4 शिक्षकों का मोटिवेशन का आकलन। इसमें कुछ प्रश्न उन्होंने लिया है, सम्मान पर है, कार्य और नौकरी से संबंधित, मासिक वेतन, प्रबंधन से। अब इसमें कोई शिक्षक सहमत है, कोई असहमत है, कोई पूर्णतः सहमत है। तो इस चार्ट को देखने के बाद हमको इन प्रश्नों को उत्तर देना है। तो आप ध्यानपूर्वक चार्ट को पढ़ लीजिएगा। अब हम इसका उत्तर देते हैं। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला है अधिकांश शिक्षक किए जाने अपने कार्य, अपनी जिम्मेदारी पर बेहद गर्व महसूस करते हैं। दूसरा विकल्प है अधिकांश शिक्षक अपनी नौकरी के आर्थिक लाभों से संतुष्ट हैं लेकिन अन्य गैर आर्थिक पुरस्कारों से असंतुष्ट हैं। तीसरा है अधिकांश शिक्षकों के ज्ञान को बढ़ाने और कौशल के विकास के लिए अब और अधिक क्षमता संवर्धन सत्रों की आवश्यकता है। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका दूसरा विकल्प सही है। अब हम चलते हैं, एरो पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया है, टीचर मोटिवेशन के वर्णनात्मक पहलू को समझने के लिए प्रधान अध्यापक द्वारा किस प्रकार की प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। इसमें 4 विकल्प है, रेटिंग स्केल प्रश्न, क्लोज एंडेड प्रश्न, ओपन एंडेड प्रश्न और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा ओपन एंडेड, तीसरा विकल्प। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, श्री मनोज केपी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। उन्होंने टीचर मोटिवेशन का मूल्यांकन किया और जाना कि उनके विद्यालय के अधिकांश शिक्षक प्रशिक्षण और अन्य अतिरिक्त कर्तव्यों के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विद्यालय के शिक्षक के मनोबल में सुधार ला सकती है। यानी शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाना है, उनके अंदर सुधार पैदा करना है। तो उसके 4 विकल्प दिए हैं। तनाव के समय को पहचाने और उसके अनुसार कार्य करें। दूसरा है कक्षा आकलन, तीसरा है लर्निंग सर्किल और चौथा है सुझाव पेटी। तो इसमें पहला विकल्प सही है, तनाव के समय को पहचाने और उसके अनुसार कार्य करें। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित का सही मिलान करें। इसमें 3 विकल्प बाईं तरफ, उसके 3 आंसर दाईं तरफ दिए हुए हैं। आपको इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए खिसकाते हुए आपको इसका मिलान करना है। तो विद्यालय के संस्कृति ये आएगा शिक्षक चेक इन संवाद के अंतर्गत। दूसरा है सम्मान, तो छात्रों की ओर से धन्यवाद, यानी कोई बच्चा अगर किसी शिक्षक को अब धन्यवाद प्रेषित कर रहा है कार्ड के माध्यम से तो उसके लिए बहुत बड़ा सम्मान हुआ। तो ये दूसरा हो जाएगा। और तीसरा पुरस्कार है स्टार टीचर ऑफ द मंथ। अगर आप उसको पुरस्कृत कर रहे हैं, इसका स्टार टीचर ऑफ द मंथ घोषित कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत बड़ा पुरस्कार हुआ। तो ये है सही मिलान था। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, वीडियो में हमारे प्रधानाध्यापक द्वारा साझा किए गए पद्धतियों में से शिक्षकों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है सभी शिक्षकों के साथ लगातार संवाद। दूसरा है जिन शिक्षकों में प्रेरणा की कमी है उनके साथ सीमित संवाद।
अब अगर आप किसी शिक्षक को इग्नोर करेंगे, उसके साथ सीमित संवाद करेंगे, तो ये सही जवाब तो नहीं होगा। चलिए तीसरा विकल्प देखते हैं, शिक्षकों के साथ 3 महीने में एक बार संवाद की सीमितता। ये भी सही विकल्प नहीं है। जिन शिक्षकों के द्वारा संपर्क किए जाने पर ही संवाद, यानी कोई टीचर आपसे संपर्क करे तभी उससे बातचीत करें, उसकी कोई समस्या आप सॉल्व ना कर पाएँ। यहाँ पर आप एक प्रधानाध्यापक के तौर पर सभी शिक्षकों के साथ लगातार संवाद करिए, तभी आप सफल प्रधानाध्यापक माने जाएंगे। तो इसमें पहला विकल्प सही है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक आंतरिक प्रेरक नहीं है? अब इसमें हमको पहचानना है। पहला है आदर, मान, सम्मान। ये तो आंतरिक प्रेरक है, आप किसी का रिस्पेक्ट करेंगे, मान सम्मान देंगे तो प्रेरित होगा। मनोरंजन और है पहचान और सम्मान और सुरक्षा, और उपरोक्त सभी, इसके 5 विकल्प है। तो इसमें होगा पहचान और सम्मान, ये बाह्य प्रेरक है, आंतरिक प्रेरक नहीं है। तो ये इसका सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसको पूरा ओपन कर लेते हैं प्रश्न को। हाँ, श्री श्याम कुछ नाम गलत लग रहा है, हो सकता है श्याम हो, पिछले 1 वर्ष से प्रधानाध्यापक है। उन्होंने एक प्रधानाध्यापक के रूप में अच्छा काम किया है, लेकिन हाल के दिनों में वो अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाए। उनके साथ चर्चा करने के पश्चात प्रधानाध्यापक ने महसूस किया कि उन्होंने जो कार्य किया है उसके बदले उन्हें उचित सराहना नहीं मिली है। आपको क्या लगता है इस स्थिति में किस प्रकार का प्रेरक उनकी मदद करेगा? तो अब इसमें 2 विकल्प दिए हैं, एक है आंतरिक प्रेरक, दूसरा है बाह्य प्रेरक। तो इसका आंसर होगा बाह्य प्रेरक। अगले प्रश्न में चलते हैं। किन संकेतकों के आधार पर कोई व्यक्ति आंतरिक प्रेरणा का आकलन कर सकता है? अब इसमें 4 विकल्प हैं, मासिक वेतन, सम्मान, कार्य परिस्थितियाँ, इनमें से कोई नहीं, और एक विकल्प है 5वां, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा, सही आंसर, सम्मान। अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसको पूरा ओपन करते हैं। श्रीमती अनु तिवारी अलीगंज प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं। उन्होंने हाल ही में अपने विद्यालय में सर्वोत्तम अभ्यासों, कार्यों की तस्वीरें लगाने तथा शानदार कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए प्रशंसात्मक टिप्पणी लिखने हेतु वॉल ऑफ फेम की स्थापना की है। अभ्यास मदद करता है सहकारिता के सुधार में, शिक्षक का सामर्थ्य एवं कमजोरी समझने में, विकास प्रयास और उपलब्धियों की सराहना करने में, और चौथा है निर्णय निर्धारण प्रक्रिया में शिक्षकों को शामिल करने में। अब इसमें आएगा तीसरा विकल्प सही है, विकास प्रयास और उपलब्धियों की सराहना करने में। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। साथियों 10 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको हम सबमिट करते हैं और इस आंसर चेक करते हैं कि हमें कितना नंबर मिला है। ये देखिए साथियों, 10 में से 10 नंबर आपको मिल गया है। ये इस तरह से हमारा 10 प्रश्नों का उत्तर था। साथियों प्रशिक्षण के बीच में एक प्रश्न पूछा गया है जिसे आप मिड लाइन असेसमेंट भी कह सकते हैं, जो सुश्री राधिका और राज से संबंधित है। ये प्रश्न है, आपके अनुसार वह कक्षा प्रभावी क्यों थी? 4 विकल्प हैं, शिक्षक के रवैये के कारण, प्रधानाध्यापक उपस्थिति के कारण, कक्षा में छात्रों के कारण, उपरोक्त सभी। और इसका सही आंसर होगा पहला वाला, शिक्षक के रवैये के कारण। अब चलिए इसको हम सबमिट करते हैं और चेक करते हैं अपना आंसर। ये हम नेक्स्ट बटन दबाएं। देखिए साथियों, ये सही उत्तर था बिल्कुल। अब अपना स्कोर चेक करिए। ये देखिए, एक प्रश्न पूछा गया जिसका आपने सही उत्तर दिया। तो साथियों ये था पूरे प्रश्नों का उत्तर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो और जल्द ही हाजिर होंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।